राष्ट्र प्रभाव विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। कल 16 अप्रैल को जहां अमरावती हवाई अड्डे और यात्री विमान सेवा का उद्घाटन किया जाएगा, वहीं एयर इंडिया के पायलट प्रशिक्षण संगठन FTO के विमान की प्रदर्शन उड़ान डेमो फ्लाइट भी होंगी। एयर इंडिया और महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की पहल से अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जा रहा है। इस FTO का निर्माण एयरपोर्ट क्षेत्र में ही चल रहा है। इस FTO का लक्ष्य हर साल 180 वाणिज्यिक पायलटों को स्थानक करना है। प्रशिक्षण के लिए 31 सिंगल इंजन और 3 ट्विन इंजन विमान होंगे। एयर इंडिया की ओर से एयरपोर्ट के 10 एकड़ क्षेत्र में अत्याधुनिक पायलट प्रशिक्षण संस्थान विकसित किया जा रहा है। इसमें डिजिटल क्लासरूम, विश्व स्तरीय हॉस्टल, डिजिटल संचालन केंद्र, रख रखाव सुविधा केंद्र स्थापित कर रहा है। प्रशिक्षण के अनुरूप आवश्यक सुविधाएं जुटाई जा रही है। अगले जुलाई से पायलट ट्रेनिंग शुरू होने की संभावना है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण भी शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी ने बेलोरा में हवाई अड्डे पर प्रस्तावित एयर इंडिया पायलट प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए पहल की है। अमरावती में FTO भारतीय विमान को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा और भारत की युवाओं को पायलट प्रशिक्षण प्रदान करेगा। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी की उपाध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक स्वाति पांडे ने कहा, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा FTO की स्थापना निश्चित रूप से महाराष्ट्र के छात्रों को विमानन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जो महाराष्ट्र राज्य और भारत के नागरिकों के लिए प्रेरणा और गर्व की भावना पैदा करेगी। पिछले महीने नागपुर में भड़की धार्मिक हिंसा के बाद राज्य में शांति हो और सामाजिक सौहार्द बढ़े, इसी उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के नेतृत्व में कल बुधवार को नागपुर में सद्भावना शांति मार्च का आयोजन किया गया है। इस सद्भावना शांति मार्च में महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्नीथला, अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव और सह प्रभारी कुणाल चौधरी सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेंगे। साथ ही इस सद्भावना शांति यात्रा में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष विकास ठाकरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री विलास मुत्तेमवार, पूर्व मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, विधायक अभिजीत वंजारी, पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, पूर्व मंत्री अनीस अहमद शामिल होंगे। सद्भावना शांति मार्च सुबह 10 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज पुतला चौक, गांधी गेट महल से शुरू होगा और नरसिंह टॉकीज, कोतवाली चौक, बड़कस चौक, चिटनीस पार्क चौक, देवाड़िया कांग्रेस भवन, पालदरापुर चौक, गंजीपेट, गांधी प्रतिमा और राजवाड़ा पैलेस पर समाप्त होगा। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल के आदेशानुसार पूर्व शिक्षण मंत्री वसंतराव पुरके ने आज निरीक्षण के रूप में माल टेकड़ी के पास स्थित शहर कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में अमरावती शहर कांग्रेस पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि 2014 से सत्तासीन लोगों ने देश के राजकारण को खराब कर दिया है। कांग्रेस आज भी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर कायम है। कांग्रेस ने दीर्घ राजनीतिक यात्रा में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। पुरके ने विधानसभा चुनाव में जिले में पार्टी के लेजर प्रदर्शन को देखते हुए संगठन में बड़े बदलाव के संकेत दिया। कार्यक्रम के मंच पर शहराध्यक्ष बबलू शेखावत, पूर्व पालकमंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, पूर्व महापौर विलास सिंगोले, पूर्व महापौर मिलिंद चिमुटे, पूर्व महापौर अशोक डोंगरे, पूर्व महापौर वंदना कंगारे, प्रदेश महासचिव किशोर बोरकर, प्रदेश पदाधिकारी भैया पवार, महिला कांग्रेस शहराध्यक्ष जयश्री वानखड़े, कोषाध्यक्ष आनंद बाबू बामोरे, पूर्व शहराध्यक्ष संजय करते, नसीम खान पप्पू उपस्थित थे। शिवसेना उबाटा के पश्चिम विदर्भ संपर्क प्रमुख और सांसद अरविंद सावंत ने महायुति सरकार द्वारा घोषणा पत्र का कर्ज माफी का वादा पूरा करने आगामी 2 मई को सभी 6 जिलों के हजारों किसानों को साथ लेकर मोर्चा निकालने का निर्धार और आह्वान किया। वे आज दोपहर सांस्कृतिक भवन में पार्टी के निर्धार सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में यवतमाल के सांसद संजय देशमुख, बालापुर के विधायक और उपनेता नितिन देशमुख, दरियापुर के गजानन लवटे, सिद्धार्थ खरात, मेहकर, वनी के संजय नेरकर, पूर्व सांसद आनंद गुड़े, जिला प्रमुख पराग गुड़दे, मनोज कडू, नरेंद्र पडोले, पार्टी प्रवक्ता एडवोकेट जयश्री शेलके, दिलीप जाधव, रमेश जाधव, नरेंद्र खेड़कर आदि उपस्थित थे। वर्चस्व की लड़ाई में रविनगर परिसर में रहने वाले तीर्थ गजानन वानखड़े नामक 25 वर्षीय युवक पर बीती रात 3 लोगों ने जानलेवा हमला करते हुए उसे चाकू से सपासप वार कर बुरी तरह घायल कर दिया। इलाज के दौरान तीर्थ वानखड़े की आज सुबह 7 बजे मौत हो गई। ऐसे में राजापेट पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी और कुछ ही समय के भीतर पटवीपुरा परिसर में रहने वाले रोशन पिंजरकर, चैतन्य पिंजरकर व अंबा विहार के सुरेश बघेकर नामक 3 युवकों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही यह जानकारी सामने आई है कि जानलेवा हमले व हत्या की यह वारदात पुरानी अदावत के चलते घटित हुई है। ऐसे में राजापेट पुलिस मामले की गहन तरीके से जांच करते हुए आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस तथा ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 3 मजदूरों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस में सवार 20 यात्री घायल हो गए हैं। यह भयानक हादसा आज 15 अप्रैल की सुबह खामगांव नांदुरा रोड पर आमसरी फाटे के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश परिवहन विभाग की बस अमरावती से बुरहानपुर जा रही थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इट ले जा रहा ट्रक रॉन्ग साइड जा रहा था। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र में कड़बी बाजार परिसर में एमडी ड्रग्स बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लक्ष्मीनगर निवासी तथा मूल राजस्थान के नागौर जिले के रहने वाले आरोपी रमेश कुमार देवराम चौधरी की जिला व सत्र न्यायालय प्रेम कुमार शर्मा की अदालत में जमानत मंजूर कर ली है। इस प्रकरण में एडवोकेट अनिल विश्वकर्मा ने सफल युक्तिवाद किया। जानकारी के मुताबिक 20 मार्च 2025 को नागपुरी गेट के उप निरीक्षक गजानन विधाते मादक पदार्थ की बिक्री करने वाले व्यक्ति की जानकारी निकालने के लिए पेट्रोलिंग कर रहे थे। तब उन्हें गोपनीय जानकारी मिली कि आरोपी रमेश कुमार चौधरी यह कड़बी बाजार के कलंदर बाबा दरगाह के पास एमडी ड्रग्स की बिक्री कर रहा है। उसके मुताबिक थानेदार हनुमंत लांगोंडा वार अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सरकारी पर्चों के सामने तड़के 4:60 से 7 बजे के दौरान जाल बिछाकर आरोपी को अपने कब्जे में ले लिया और उसकी तलाशी ली। तब उसके पास से 61.980 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई थी। तिवसा थाना क्षेत्र में आने वाले मोजरी मार्ग पर पुलिस वाहन और ट्रक के बीच पेट्रोल पंप के पास हुई दुर्घटना में एक दुपहिया सवार की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में मृतक युवक का नाम तिवसा निवासी जीतू अलसपुरे है। जानकारी के मुताबिक तिवसा से मोजरी मार्ग के बीच स्थित पेट्रोल पंप के पास MS-12SO 2012 क्रमांक की पुलिस जीप और एक ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। इस दौरान MS-27 DC 3392 क्रमांक की दुपहिया भी इस दुर्घटना की चपेट में आ गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि पुलिस वाहन द्विभाजक पर चढ़ गया और दुपहिया पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दुपहिया पर सवार तिवसा निवासी जीतू अलसपुरे नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर सोमवार को अमरावती शहर में हर तरफ उत्साह का माहौल रहा। सोमवार को अमरावती शहर के विभिन्न हिस्सों में बड़े जुलूस निकाले गए। अनुयायियों के जत्थे का स्वागत करने के लिए विधायक सुलभा कोड़के ने जनसंपर्क कार्यालय में जुलूस में शामिल अनुयायियों के लिए ठंडा शरबत वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जुलूस में शामिल लोगों को विधायक कोड़के ने अपने हाथों से शरबत का वितरण किया। मेलघाट के शाहनूर सफारी में बाघिन ने अकोला से आए पर्यटकों को करीब 1.5 घंटे तक दर्शन दिए। पर्यटकों ने बाघिन की हरकत को कैमरे में कैद किया। मेलघाट की खूबसूरत बाघिन ने वन्य जीव प्रेमियों के साथ पर्यटकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। अकोट वन्य जीवन प्रभाग के धारगढ़, गुल्लर घाट, अमोना, केरपानी गांवों का पूर्वास किया गया। इसीलिए मेलघाट टाइगर रिजर्व में वन्य जीव खुलकर सांस ले पा रहे हैं। जंगल पर मानव अतिक्रमण कम हो गया है और कृषि भूमि पर घास के मैदान बनाए गए, अतः शाकाहारी प्राणी बढ़ गए, वे दूर दूर तक फैल गए। पौष्टिक घास के कारण चीतल, नीलगाय, सांभर की संख्या तेजी से बढ़ी। 14 अप्रैल को अकोला के प्रकृति फोटोग्राफर मिलिंद जोग, वन मित्र राजेश बालापुरे और वन्य जीव प्रेमी आदित्य दामले शाहनूर सफारी पर गए। सफारी में गाइड राठौर ने बताया कि गुल्लर घाट बाघिन देखी जा रही है, जिसके बाद चिलचिलाती धूप के बावजूद वहां बाघ के दर्शन हुए। नागपुर शहर के अम्बाजारी पुलिस स्टेशन इलाके के एक मशहूर कैफे के सामने लांजेवर नाम के गैंगस्टरों में एक गैंग ने धावा बोल दिया और कैफे मालिक पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी के कैफे मालिक अविनाश राजू भूसारी 28 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार सुबह 5 बजे इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यह घटना सोमवार आधी रात के करीब घटी। कैफे के सामने अचानक फायरिंग होते ही हड़कंप मच गया। इससे कैफे एरिया में अफरा तफरी मच गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार रामनगर चौक पर शोशा नामक एक प्रसिद्ध कैफे पार्लर है। लांजेवर नामक कुख्यात अपराधी अपने गिरोह के साथ पिछले कुछ दिनों से इस पार्लर में नियमित था। सोमवार की आधी रात के समय लांजेवर अपने 3 साथियों के साथ कैफे में आया। वहां अविनाश भूसारी और निम्बस कैफे मालिक आदित्य बैठकर आइसक्रीम खा रहे थे। दोपहिया वाहन से आए लांजेवार और उसके साथियों ने अविनाश भूसारी से बहस की। विवाद जैसे जैसे बढ़ने लगा, लांजेवार ने पीठ में उसे पिस्टल निकालकर अविनाश पर अंधाधुंध 6 गोलियां चला दी। उससे 4 गोलियां अविनाश को लगी। घटना की जानकारी मिलते ही अंबाजारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।